बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ ऑल बुक्स कैपिटल्स। गोल्ड का ब्लड बाथ स्टिल कंटिन्यू है और एक ज़बरदस्त लो जो है 4046 का जो है 4046 का जो है अभी तक लगा चुका है गोल्ड, और करंटली 4115 के रेट के ऊपर 4115 पे जो है अभी करंटली ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में एक कल के जो लो ब्रेक हुए 4159 का जो एरिया था, ये मार्च 2026 के बाद अब जाके ये लो उसके नीचे लगे और डाउन साइड पे जो है ये अभी भी ध्यान इसका नेगेटिव ही है। अगर कोई प्राइसेस ऊपर आती हैं $60-70 की, अगर आप साइड दिखा भी जाता है तो इसको बिल्कुल भी आप बुलिश साइड पे कंसिडर नहीं कीजिएगा। ये इस सारे सीन की जो है ये करेक्शन है और अप साइड पे जो है ना वो सप्लाई को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये थोड़ा सी डिमांड्स बढ़ेंगी, बाइंग बढ़ेगी और प्राइसेस जो है ऊपर आएंगी। अगर ये आरएसआई पे नज़र डालें तो ये हाईली ओवरसोल्ड एरिया है ये सारा यहाँ पर, और ये इसको कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए वंस अपसाइड की गो बना सकता है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि ये अपसाइड पे कहाँ तक आ सकता है। ये एक प्रीवियस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी जो ये 3-4 लोज जो हैं इनको रिस्पेक्ट, और यहाँ पर भी ये इस एरिया से ही सपोर्टिव था, और जब ये तकरीबन 4250 की जगह थी ब्रेक हुई है तो तकरीबन ऑलमोस्ट $204 जो है वो इसमें से निकल गए। अब अगर प्राइसेस इसकी वापस आती भी हैं तो मैक्सिमम इसको रिटेस्ट करने के लिए वंस तकरीबन 4230 का एरिया बनता है वहाँ तक आ सकती, लेकिन इससे पहले ये बड़ी मेजर जगह बन जाएगी 4150 की, तो ये रिटेस्ट गालिबन यहाँ तक भी आ सकता है कि ये प्राइस अभी 4150 तकरीबन लो से $100 ऊपर आकर तो दोबारा कंटिन्यूशन करे डाउन साइड की। ट्रेंड नेगेटिव ही है, सेल ऑन स्ट्रेंथ है, जहाँ बढ़ा हुआ देखें बेचें नीचे मिलेगा। और अब ऑब्ज़र्व ये करना है कि ये कल जो लेवल्स बताए थे कि ये 4090 से लेकर तो 4050 के बीच में कहीं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा, तो वो 4090 पे तो सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन 4050 की जो जगह है वहाँ से सपोर्ट लेकर तो अभी अपसाइड की तरफ दोबारा इसने डिज़ाइन तो अपसाइड का बनाया है। छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर आवरली चार्ट में देखें तो वाकई एक पिछले 3 घंटे से मोमेंटम जो है ये गेन कर रहा है ये, और यहाँ से भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा मज़ीद भी अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल बहुत दूर है इसका। कहीं 4270 के ऊपर प्राइसेस जो हैं वो अगर सस्टेन कर जाते हैं तो ये ट्रेंड रिवर्सल की साइड पर जाने का एक चांस बन सकता है, अदरवाइज़ ये डाउन साइड पे है। अगर इसको डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें अभी अगर ये 2 प्रीवियस लोज हैं, एक ये लो लगा था तकरीबन फरवरी में 2 फरवरी को, और यहाँ पर प्राइस जो है वो तकरीबन 4480 तक 87 तक आई। उसके बाद एक दफ़ा बढ़ी है मार्केट और लो उसने इंक्रीज़ किया, और लो इंक्रीज़ करके ये तकरीबन 4170 4167 के लो लगा के मार्केट फिर वापस हुई थी। अगर इन 2 लोज के साथ इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये तो बहुत नीचे के लेवल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तकरीबन यहाँ पे प्राइस जो है वो 3700 भी दिखाती है और 3880 का भी एक लेवल जो है बीच में आता है, लेकिन ये बहुत दूर है। अभी बीच में बहुत सारी सपोर्ट्स और चीज़ें भी मौजूद हैं इसके साथ, तो अभी ट्रेंड इसका नेगेटिव ही है। सेल ऑन स्ट्रेंथ रहे करंटली छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे से स्पैम के अंदर एक तेज़ी बन सकती है कि जो इसको 4150 तक पे लेकर जा सकते हैं पैसे। यहाँ से मतलब $25-30 की जो है वो अपसाइड लग सकती है इसके अंदर, और वो भी सिर्फ आफ्टर मैं दोबारा रिपीट करूँ कि ये इस एरिया को, ये जो ओवरसोल्ड रीजन है, इससे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके तो कंटिन्यूशन पैटर्न करेगी। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी प्राइसेस जो हैं यहाँ पर भी जो आरएसआई है इसके ओवरसोल्ड हुई थी, और यहाँ पर उस वक्त इसके लो जो लगे थे वो 4292 के लगे थे, और उसके बाद एक टॉप जो है
43.90 का लगा, $100 की वापसी हुई और उसके बाद स्ट्रेट नोज डाइव जो है एक स्ट्रेट पे मंदी हुई है। सेल ऑन स्ट्रेंथ रहे हैं, बाइंग की साइड पे भी कोई स्टांस नहीं है। छोटी मोटी ट्रेड यहाँ से बाय करके आप कर सकते हैं $20-25 के लिए, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा इसका। क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल ने 92 को क्रॉस किया है आज के दिन में, लेकिन उसके बाद फिर जो है इसमें क्लियर कट सेलिंग आई है और आज का टॉप जो है 93.60 का लगा और अभी करंटली जो है 90.69 90.70 के करीब जो है ये प्राइस ट्रेड हो रही है। मतलब ये $3 जो है वो टॉप सुबह मॉर्निंग में लगा के वापस आया है और ट्रेंड इसका फिर डाउन साइड की तरफ ही लग रहा है अभी। और डाउन साइड पे भी अभी तो सपोर्ट पे खड़ा है, एक इसकी सपोर्ट है यहाँ पर 90-50 की, ऑलमोस्ट वहीं पर है। इससे स्लिप होता है तो प्राइसेस कहीं पे 87, 60, 70 तक भी दिखा सकता है। सेल ऑन स्ट्रेंथ रहे हैं इसमें और इसमें ध्यान जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें, जब प्राइसेस बढ़े तो इसमें बेचें, ये प्राइस आपको जो है वो दोबारा डाउन साइड पे मिल सकती हैं। डाउन साइड पे अगर बाइंग किसी साइड पे करने का स्टांस भी बनता है तो उसके लिए फिर वो 87 हैंड बिलो की जो रेंज है उसको आप अपने कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ पर से बाइंग जो मिलेगी वो ऊपर की तरफ निकल भी सकती है। अब यूएस इंडेक्सेस में SP 500 को देखें तो ये भी टिपिकल बेयर रन के अंदर है, सारी एवरेजेस ब्रेक हुई हुई हैं। कल भी एक टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर डाउनफॉल है और ये भी प्राइस को न्यूट्रलाइज तो कर गया है काफ़ी हद तक चीज़ों को, लेकिन जब तक नए लो डेली बेसिस पे आ रहे हैं इसमें ध्यान क्वांटिटेटिव साइड पे नहीं जा सकता। तो एक ये प्रीवियस लो था उसको भी इसने कल के दिन में ब्रेक किया, आज फिर पुल बैक लिया हुआ है और वो लो लगा था 72.32 का। अभी करंटली जो प्राइस है वो 73.06 के ऊपर ट्रेड हो रही है। यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो अगर न्यूट्रलाइज भी होता है, अप साइड भी अगर बहुत ज़्यादा दिखाएगा तो 73.80 जैसा इसका जो है प्राइस वो आ सकती है, लेकिन उससे पहले 73.45 की जगह ये एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी सपोर्ट थी। यहाँ पर भी एक दफ़ा सपोर्ट आई, लेकिन उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तो उससे तकरीबन 100-125 पॉइंट्स जो हैं वो डाउन साइड की तरफ मार्केट चली गई थी। अभी सीन ऐसे ही है कि अगर लॉन्ग साइड पे जाना है तो ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, इस लोकल स्टॉप से आप इसमें तेज़ी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यही रहेगा कि इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रहें। अपर साइड पे सबसे पहले ऑब्जर्व करें 73.45 के एरिया को, अगर इसको क्रॉस करता है तो 73.90 से 7400 तक के बीच में आप इसको दोबारा शॉर्ट अटैम्प्ट की जा सकती है इसके अंदर, तो वो भी एक डाउन साइड पे आपको फैसेस देकर जा सकता है। ट्रेंड इसका भी नेगेटिव है, स्टांस इसमें भी सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें और ज़्यादा बाइंग साइड को जो है वो रिलाई ना करें और बेचकर जो काम करेंगे वो आपको अच्छा रिटर्न भी देकर जा सकता है। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।